जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए लगा दी, आज उसी पिता की अंतिम विदाई के लिए उसकी संतान के पास समय नहीं था। नमस्कार, आज आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं और दिल में एक सवाल हमेशा के लिए रह जाए। जरा कल्पना कीजिए, एक पिता जिसने अपने बच्चों की पहली मुस्कान देखी, उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, अपनी इच्छाओं का गला घोटकर उनकी हर इच्छा पूरी की, दिन रात मेहनत की, अपनी खुशियां त्याग दी ताकि उसके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। लेकिन जब उसी पिता ने इस दुनिया को अलविदा कहा, उसकी अंतिम यात्रा में उसके अपने बच्चे मौजूद नहीं थे। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना है जिसने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। हरियाणा के सोनीपत से सामने आई एक घटना सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि बदलते रिश्तों की और बदलती संवेदनाओं का आईना है। 74 वर्षीय शिवचरण रामरतन गुप्ता, जो कभी मुंबई के एक बड़े कपड़ा व्यापारी थे, उन्होंने मेहनत से अपना कारोबार खड़ा किया, परिवार बसाया, बच्चों को बेहतर जीवन दिया। लेकिन समय बदला, पत्नी का निधन हो गया और जीवन के आखिरी पड़ाव में उन्हें वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ा। सोचिए, जिस इंसान के घर कभी बच्चों की हंसी गूंजती होगी, जहां हर त्योहार पर पूरा परिवार एक साथ बैठता होगा, वही इंसान अपनी अंतिम सांसें एक वृद्धाश्रम में ले रहा था। लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। वृद्धाश्रम प्रबंधन ने उनकी तीनों बेटियों को सूचना दी, लेकिन बताया जाता है कि वे अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं पहुंच सके। कारण बताया गया कि यात्रा के लिए समय नहीं था। इसके बाद अंतिम संस्कार की व्यवस्था के लिए 5100 ऑनलाइन भेजे गए और वीडियो कॉल के माध्यम से अपने पिता को अंतिम विदाई दी गई। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनका नेत्रदान कराया गया और फिर वृद्धाश्रम के कर्मचारियों तथा स्थानीय लोगों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, यहाँ सवाल किसी एक परिवार का नहीं है। सवाल यह है, क्या हमारी जिंदगी सचमुच इतनी व्यस्त हो गई है कि अब हमारे पास अपने माता पिता की अंतिम विदाई के लिए भी समय नहीं बचा? हम कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, लेकिन क्या कोई काम इतना बड़ा हो सकता है जिसने हमें जीवन दिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम चलना सीखें, जिसकी मेहनत से हम इस मुकाम तक पहुंचे, उसकी अंतिम यात्रा में भी हम साथ न चल सकें? आज हमारे पास मोबाइल चलाने का समय है, सोशल मीडिया के लिए समय है, मीटिंग के लिए समय है, दोस्तों के साथ घूमने का समय है, लेकिन क्या माता पिता के साथ 10 मिनट बैठकर बात करने का समय भी नहीं बचा है? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। याद कीजिए, जब हम छोटे थे, रात में हमें हल्का सा बुखार भी आता था तो माँ और पिता पूरी रात जागते थे। हमें स्कूल छोड़ना हो, फीस भरना हो, किताबें खरीदना हो, हमारी छोटी छोटी खुशियों के लिए अपनी बड़ी बड़ी इच्छाएं छोड़ देना, उन्होंने यह नहीं कहा कि वे बहुत व्यस्त हैं। उन्होंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया और बिना किसी शिकायत के निभाया। फिर ऐसा क्या बदल गया कि क्या आधुनिक जीवन में हमें सफल तो बना दिया, लेकिन क्या संवेदनहीन बना दिया? क्या रिश्ते अब सिर्फ मोबाइल स्क्रीन तक सीमित हो गए हैं? क्या वीडियो कॉल किसी पिता के कंधे पर हाथ रखकर आखिरी बार विदा देने की जगह ले सकता है? शायद नहीं। हर माता पिता अपने बच्चों से करोड़ों रुपए नहीं चाहते। उन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं चाहिए, महंगे उपहार नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए सिर्फ थोड़ा सा समय, थोड़ा सा सम्मान, 2 प्यार भरे शब्द और भरोसा। जब जीवन का आखिरी पल आएगा, तब उनके अपने उनके साथ होंगे। आज समाज तेजी से बदल रहा है। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, रिश्ते डिजिटल हो रहे हैं, लेकिन एक बात कभी नहीं बदलनी चाहिए, माता पिता का सम्मान। क्योंकि जिस दिन माता पिता चले जाते हैं, उस दिन चाहे आप कितना भी रो लें, एक बार पापा कहकर जवाब देने वाला कोई नहीं होगा। दोस्तों, यह कहानी किसी की आलोचना करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मचिंतन के लिए है। हर घटना के पीछे ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन यह घटना हमें इतना जरूर सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हमारी व्यस्तता हमारे रिश्तों से बड़ी तो नहीं हो गई। अगर आपके माता पिता आज आपके साथ हैं,
तो आज ही उन्हें फ़ोन कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनके साथ कुछ समय बिताइए, क्योंकि पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। और जो माता पिता एक बार इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर कभी वापस नहीं आते। इसलिए आज एक संकल्प लीजिए, चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हों, अपने माता पिता के लिए समय जरूर निकालेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे और उन्हें कभी यह महसूस नहीं होने देंगे कि वे अकेले हैं। अंत में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, जिस पिता ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपना पूरा वर्तमान समर्पित कर दिया, क्या उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होना आज एक विकल्प बनकर रह गया है? इस सवाल का जवाब मुझे नहीं, अपने दिल को दीजिए। बड़ी बात है, सोचिएगा जरूर।